हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई जो लोग भी यूपी टेट या फिर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सी टेट में और यूपी टेट में दोनों में हमारी सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके ये क्वेश्चंस जो है हमारे पूछे जा चुके हैं। सीडीपी चाहे हमारा यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पर तैयारी कर रहे हैं, तो वो यूपी टेट पर इसी पेट की भी तैयारी कराई जा रही है, और आपकी जो है यूपी टेट, सी टेट और जो भी ऑल टेट की तैयारी कराई जाएगी, और इसके साथ साथ आप लोगों का स्टेट की भी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कह रहे हैं कि जो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा जो हमारी होती मदर लैंग्वेज होती, मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। ये कह रहे हैं कि जो बुनियादी स्तर है, ठीक है, जो बुनियादी स्तर है उसमें जो होता है बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, उसमें हमें किसमें देना चाहिए? उसमें हमारी मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। क्योंकि क्या होता है, इससे प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता मिलता है। जो बच्चे की लैंग्वेज है, अगर हम उनको उसी लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और जल्दी भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि श्याम पट्ट है, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जो श्याम पट्ट पर लिखते समय जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारा क्या है? लेखन में स्पष्टता। क्या है? लेखन में स्पष्टता है। जब हम श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं, ठीक है, श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड पर जब भी हम लिखते हैं, तो हमें कैसे अक्षर जो भी लिखते हैं वो कैसे लिखने चाहिए? बिल्कुल साफ-साफ लिखना चाहिए, जिससे सभी बच्चों को समझ आ सके। श्याम पट्ट पर जो लेखन है वो सबसे पहले उनका जो महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है? ये नहीं कि आपकी जो राइटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, जिससे सभी बच्चे जो है आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं कि यहाँ पे आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, ठीक है, आपके आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और एक बच्चा जो है वो क्या है, देर से आता है। तो आप उससे क्या करेंगे? एक बच्चा जो है वो देर से आया, तो हम उससे क्या करेंगे? उस पर क्या करेंगे? उससे जो है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। क्या करें? उससे कारण जानने की चेष्टा करें कि बेटा आपको क्यों लेट हो गया? ऐसा क्या हुआ जो लेट हो गए? ठीक है? ये नहीं कि हम उसको मारें, तोड़ें या कुछ भी करें, उसके साथ कोई बुरी चीज़ें करें, लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके क्या करें, उसको समझना चाहिए और कारण जानने की चेष्टा करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि विद्यालय जो स्कूल है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? विद्यालय में हमारे विद्यालय है, ठीक है, स्कूल है, उसमें जो बच्चे हैं उनको कैसे मोटिवेट करना चाहिए? कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? कैसे जो है अभिप्रेरित करना उचित है। तो कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? हमारा शास्वर अधिगम द्वारा। क्या होता है? हमारा शास्वर अधिगम द्वारा बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? अभिप्रेरित कर सकते हैं। जो शास्वर का अर्थ होता है, उसका क्या होता है? अनुवाद करना, पठन होता है। अतः शास्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थी को प्रेरित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? शास्वर अधिगम द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा सकता है, तथा ये एक उचित और एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे करें जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जो भी शिक्षा का उद्देश्य, देखिए, हम अगर आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हर सभी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी काम नहीं कर सकता, बिना उद्देश्य के। यदि बच्चा कोई सी माँ बाप जो है बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, तो इसलिए करा रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख सके, ठीक है, आगे उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यही कह रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है, कि आगे चलकर जब बच्चा बड़ा होए तो उसे जो है कभी किसी के सामने से किसी से ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। तो क्या है, इससे जो होता है बच्चा जो होता है पढ़ लिख जाता है, एक अच्छे अपने रोजगार के लिए तैयार हो जाता है। तो बस यही कह रहे हैं कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, हम अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो वो किस उद्देश्य से करना चाहिए? तो वो हमारे व्यावहारिक जो भी हमारा लाइफ है, तो उससे जो है संबंधित होने चाहिए। व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को हमें क्या करना है? तैयार करना है, रेडी करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि विद्यार्थियों जो भी छात्र हैं, विद्यार्थियों में वांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो विद्यार्थियों में वंचित व्यवहार, विद्यार्थियों में क्या है, छात्र हैं उनमें वंचित। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 2011 में पूछा जा चुका है। यूपी टेट क्लास 6 to 8 में आया था, नवंबर 2011 में, जब फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो विद्यार्थी में वांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो कौन सी सबसे प्रभावी पद्धति है? हमारी जो प्रभावी पद्धति है वो है कि आप वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना, कि ऐसा क्या जो है ऐसा कौन सा कारण है जिसके द्वारा बच्चा इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो आप वांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, और जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उनका उपचार करने का क्या करना? प्रबंधन करना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि आपको आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। क्या है आपको क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपको आपको या आप टीचर हैं यहाँ पे शिक्षक दिवस पर यानी टीचर्स डे पर कुछ विद्यार्थियों ने क्या भेजा है? एक बधाई पत्र भेजा है, ठीक है? आपको बधाई भेजी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप उन्हें क्या करेंगे? तो आप उन्हें जो है धन्यवाद देंगे। जैसे कि हमारे टीचर हमारे स्टूडेंट्स ने हमें बधाई दी है, तो हम क्या करेंगे? आपका उनका थैंक यू बोलेंगे, उनको धन्यवाद देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है, जब एक विद्यार्थी जो होता है वो असफल होता है तो समझा जाता है। तो जैसे कि क्या है, यहाँ पे एक बच्चा है और वो क्लास में क्या हो गया, सभी बच्चे पास हो गए और वो बच्चा एक फेल हो गया। तो कह रहे हैं जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ये एक व्यक्तिक असफलता है। तो क्या समझा जाता है? ये एक व्यक्तिक असफलता है। कक्षा में किसी एक विद्यार्थी का असफल होना उसकी व्यक्तिगत असफलता समझी जानी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब अगर बच्चा आपकी क्लास में यहाँ पे एक क्लास है इसमें यहाँ पे 10 बच्चे हैं, ठीक है? 10 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा यहाँ पे फेल हो गया तो ये नहीं माना जाएगा कि जो आपने पढ़ाया है, क्योंकि आपका पढ़ाना जो टीचर ने पढ़ाया वो ठीक पढ़ाया, जब भी तो 9 बच्चे पास हो गए, जिसमें से एक बच्चा नहीं पास हुआ, तो इसमें क्या है, एक व्यक्तिगत विभिन्नता असफलता को माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी विद्यार्थी को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो किसी विद्यार्थी की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो हमारी क्या है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, एक स्टूडेंट है उसमें क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हमारी क्या है? आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसका आज्ञाकारी होना है। साथ ही यही यही उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप किसी कक्षा में, ठीक है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप एक टीचर हैं और किसी कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? पाठ यानी कि चैप्टर या फिर लेसन पढ़ाते हैं, और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है और विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे बच्चा जो है, जो आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप एक पाठ पढ़ा रहे हैं और बच्चा क्या है, एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है, विषय से रिलेटेड नहीं बल्कि असंबद्ध, उससे संबंध भी नहीं, वो प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप वो क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। जब उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है? तो कक्षा जब हम पढ़ा देंगे चैप्टर को, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका उत्तर देंगे। तो कक्षा में जो होती है हमारी क्लासरूम में जो टीचिंग प्रक्रिया होती है, क्लासरूम में जो भी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान जो होते हैं, विषय वस्तु से असंबद्ध प्रश्न पूछने पर क्या करेगा? अध्यापक द्वारा जो है कक्षा के बाद प्रश्नों के उत्तर देना सर्वाधिक उचित होगा, ताकि जो भी क्लासरूम में बच्चे हैं उनका ध्यान भी ना भटके और बाद में उनके और उस बच्चे को भी हमें जो है सही आंसर बताना है, तो इसलिए उसको हम बाद में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पर सामान्य 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे में, तो एक पर सामान्य 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो एक पर सामान्य है, सामान्य नहीं है बल्कि ये एक पर सामान्य बालक है, जो जिसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष है, कि बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो सबसे अधिक क्या होना संभव है? उसमें संभव है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। क्या होती है? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो हमारी कितनी होती है? 9 से 12 होती है। कितनी होती है? 9 से 12 का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था का जो बालक होता है वो औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय, कुछ विद्यार्थी होते हैं जैसे कि क्या होते हैं, स्कूल में जाते हैं और भाग जाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो विद्यालय से भागने का कारण क्या हो सकता है? तो विद्यालय से भागने का कारण ये है कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, क्योंकि अगर बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर उसका शिक्षक जो है उसको समस्या को समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो जब भी बच्चा क्या है वहां से भाग रहा है, तो विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में भागने की प्रवृत्ति के मुख्य कारण हो सकते हैं। कौन-कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा क्या है, छात्रों की समस्या के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया। जैसे कि अगर छात्रों को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो शिक्षक उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? छात्र वहाँ से भाग जाएँगे। दूसरा क्या है हमारा, विद्यालय का वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप। तो जो भी विद्यालय है, जो भी हमारा स्कूल है, उसका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है? वो ठीक नहीं है, ठीक है? हम किसी बच्चे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और पर किसी बच्चे को
को कम वैल्यू दे रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हमें जहाँ पर का जो एनवायरनमेंट है वो प्रजातांत्रिक रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव होना चाहिए। जो भी सुरक्षा की भावना का क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए। और शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से ना चलना। अगर शिक्षण जो है ठीक से नहीं चल रहा है, टीचर नहीं पढ़ा रहा, जब भी छात्र जो है वो क्या है, क्लास से मतलब स्कूल से भाग जाएँगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पे कह रहे हैं विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों में हम चाहते हैं कि जो श्रम है, श्रम मतलब जो भी मेहनत है, काम है, ठीक है? तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उनका विकास करने के लिए समय-समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हम चाहते हैं क्या, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फुर्तीले बने, वो काम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो हम क्या करेंगे, समय-समय पर उनको एक्टिविटीज़ करा देंगे या फिर उनको विद्यार्थी को श्रम के अवसर देंगे, जिससे वो मेहनत करें, ताकि वो आगे चलकर भी मेहनती बन सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, जो बाल विकास है, ठीक है, हमारा जो बाल विकास है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की परिभाषा का जो अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो बाल विकास की परिभाषा का जो अध्ययन क्षेत्र है वो हमारा क्या है? किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, कह रहे हैं कि प्राथमिक प्राथमिक शिक्षक, जो प्राथमिक 1 टू 5th का जो टीचर होते हैं के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर है, ठीक है, जो हमारा 1 टू 5th है उसके टीचर है, तो उसके लिए हमारा क्या है, बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान जो है वो आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होता है, ये बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्योंकि अगर 1 टू 5th का अगर शिक्षक है, टीचर, देखिए आप लोग सीटेट प्राइमरी दें या फिर सीटेट जूनियर दें, तो इन दोनों में ही हमारा सीडीपी पढ़ा जाता है। तो क्यों पढ़ा जाता है? ताकि हम बच्चे के व्यवहार को समझ सकें, हम बच्चे के डेवलपमेंट को समझ सकें, बच्चे के एनवायरनमेंट को समझ सकें कि वो किस तरीके से बड़ा होता है, पलता है और उसके माइंड में क्या-क्या चलता है, उनकी क्या-क्या अवस्थाएँ होती हैं। तो हमें बाल मनोविज्ञान पढ़ना ज़रूरी होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, इसमें देखिए 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, इससे काफ़ी पहले मैंने वीडियोज़ आपकी करा चुकी हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।